कि वीकली एक्सपायरी के बड़े सवाल आखिरी घंटे के हैं, कौन से सर बताएं। रिकवरी की वजह क्या, और वो भी इतनी तेज रिकवरी बिना किसी वजह के क्या आ सकती है, आती है तो क्यों, ये जानना समझना जरूरी है। आखिरी घंटे में कहीं मुनाफा वसूली तो नहीं आएगी ऊपरी स्तरों पर, यह भी समझना जरूरी है। और किन लेवल्स पर हो सकती है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। बाजार का मजबूत सपोर्ट अब कहाँ है इंट्राडे के हिसाब से भी और पोजिशनली भी, साथ ही किन लेवल्स के आसपास रिकवरी में आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर मजबूती और बढ़ सकती है। आईटी शेयरों में जो तूफानी तेजी चल रही है जिससे आज बाजार रिकवर हो पाया है, इसमें कहाँ खरीदारी का आपके लिए अब भी मौका है, और क्या पावर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग का समय है। ये सारे हैं वो संकेत, ये सारे हैं वो ट्रिगर्स जिनमें जानना समझना आपको जरूरी है। लेकिन आज बड़ा असमंजस भरा मार्केट था और उसमें भी एक बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है। इस रिकवरी का एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन सर उससे पहले रिकवरी की वजह जानना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, जानना भी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए नेहा, तो कोई खास बड़ी वजह नहीं है। जैसे 2 दिनों से गिरने की खास वजह नहीं थी, वैसे बढ़ने की भी खास वजह नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर इन दो जो कुछ वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनकी वजह से बढ़ना है, तो कायदे से उन वजह से 2 दिनों में गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वजह बदली नहीं है। देखिए समझिए, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है जिस वजह से रिकवरी आई, वो है वीकली एक्सपायरी का दिन और ओवरसोल्ड मार्केट। ठीक है, 4 दिन से घट रहे हैं, आज 5वां दिन था कमज़ोर खुले। करेक्ट। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कल 0.7 के नीचे बंद हुआ था जब हम आज सुबह आपसे मेरी बात हुई, तब मैंने आपको कहा भी था रिमाइंड करना, जब पुट कॉल रेशियो के वक्त मैं आपको भूल न जाऊँ, कहीं अच्छा एनालिसिस करना है। और ओवरसोल्ड हुआ था, तब हमारी बात क्लियर कट हुई थी कि आज नीचे खुलेंगे 150-200 पॉइंट नीचे, और जब 150-200 पॉइंट नीचे खुलेंगे तो पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड हो जाएगा 0.69 वाला। और तब वहाँ पे आपको बेचना नहीं, खरीदना है। और ओवरसोल्ड मार्केट में एक स्मार्ट और शार्प शॉर्ट कवरिंग आई है। तो मेरे लिए आज की शॉर्ट कवरिंग आश्चर्यजनक नहीं है, मैं बहुत साफ बता रहा हूँ, क्योंकि हमने सुबह से इसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगाया। हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि खरीदना है, किन लेवल से खरीदना है, किस वक्त खरीदना है, वही टाइमिंग करनी थी। देखिए, आपको ये पता चले कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो फिर आपको ये पता है कि दिल्ली जाना कैसे है, फिर आपको मोड ही ढूंढना है। दिल्ली जाने के लिए आपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कार लेके जाना है, प्लेन में जाना है, और ज़्यादा पैसे अपना खुद का जेट लेके जाना है, जो भी हो। डिसाइड बाद में ये करना है कि जाना कैसे है। सो डायरेक्शन अगर एक बार तय हो गया तो फिर आपको चीज़ें आपकी काफ़ी आसान हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में आप पैसा इसीलिए बनाते हैं कि आपका डायरेक्शन अगर सही है। बाकी आपको कितने भी लेवल पता हो, लेवल तो ऊपर और नीचे दोनों के लेवल होते हैं, जब तक आपका डायरेक्शन सही ना हो, लेवल आपको पता भी हो, तो पैसा बनाना मुश्किल। तो इसलिए डायरेक्शन क्लियर था कि गैप डाउन ओपनिंग पर बेचना नहीं है, खरीदना है, नंबर 1। ओवरसोल्ड मार्केट में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई, 23,150 के आसपास गैप भरना था। आपको कल इसी शो में इसी वक्त मैंने आपको कहा था कि सुबह हम इसका एनालिसिस देंगे, डेटा 23,150 के आसपास का। आज हमने डेटा दिया भी, वो अलग बात है। आज फिर से 23,230 से घूम गया, जहाँ तक जाना चाहिए 80 पॉइंट 75 पॉइंट छोड़ा है। अब छोड़ा है, हम क्या कर सकते हैं। पिछली बार 23,262 पे घुमाता है, हमारे हाथ में नहीं है। और मैंने सुबह भी यही कहा था कि मैं तो चाहता हूँ वहाँ आए, अब नहीं आए तो मैं क्या करूँ। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। हो रहा है नेहा जी, अपने क्या कर सकते हैं। सी अपने हाथ में, मेरे हाथ में तो ये पकड़ के ये लिए लेवल यहाँ तक लाया, आ गया गैप पूरा, चलो बढ़े। ऐसा नहीं होता ना। और आपने सुबह बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ये बार बार वहाँ तक आ क्यों नहीं रहा। याद है जब आपने सवाल पूछा, मैंने क्या जवाब दिया। मैंने ये किया कि देखिए, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि गैप पूरा होने पे खरीदना सबको है। लेकिन जिसको आज कल के लिए खरीदना, वो क्या करेगा, मैं 23,150 पे लूँगा। जिसको 500,000 पॉइंट के लिए खरीदना है, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है मैं 23,150 पे लूँ या 23,250 पे लूँ। करेक्ट। अगर मुझे 100 पॉइंट के लिए खरीदना है तो मुझे 23,150 ही चाहिए। मुझे 500 पॉइंट के लिए खरीदना है तो मैं 50-100 पॉइंट ऊपर भी ले लूँ। और वही हुआ, देख लीजिए, सुबह किसी की हिम्मत थी बोलने की 23,550 आ जा सकता है। एब्सोल्युटली नॉट। और आया आपके सामने। ये कमाल डेटा एनालिसिस, ये मेरा कमाल नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना ही अच्छा लग रहा है कि आज मेरे बर्थडे दिन बाजार ऊपर बंद हो रहे हैं, तो मुझे तो एक रिटर्न गिफ्ट मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। और दूसरा ये, और ऑनेस्टली एक और चीज़ बताऊँ, किसी ने मुझे पूछा भी कि सर आज बार न्यूज़ रूम में तो आप तो आज बर्थडे तो बड़े एकदम पॉजिटिव अच्छी कमेंट्री दे रहे थे और बढ़िया। मैंने कहा नहीं, इस गलत फहमी मत रही है। वो अगर अच्छा लग रहा है तो ही अच्छा बता रहे हैं। लगता है कि यहाँ से घूमना चाहिए, नॉट दैट कि मैं तो वो फिर ऐसा है तो मैं डेली बर्थडे मनाना शुरू कर दूँ कि मेरा आज ये वाली डेली बर्थडे, कल डेली, वैसा नहीं होता। देखिए, सिंपल सी चीज़ क्या है, जब आपको ज़रूरी है कि अगर आपके डेटा ये कह रहे हैं कि बाज़ार को यहाँ से घूमना है लेवल के साथ, एनालिसिस के साथ, तो वही 23,150 से, और इसीलिए 500 पॉइंट की 400 पॉइंट की बढ़िया तेज़ी बनी है। एक तो ये हो गया।
दूसरा ये कि एशिया बाजारों में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। सुबह जो आपको जापान, कोरिया वगैरह जितने नीचे दिख रहे थे, बाकी सारे बाजार ऊपर हरे में बंद हो गए। कोरिया, ताइवान वगैरह 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 ऑल गुड। कच्चा तेल वही 94, 95 डॉलर, 93 से 95 की रेंज में टाइम पास फुल चल रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन लगातार IT, अब आई लव IT, मज़ा आ गया। क्या सही वक्त पे IT ने ब्रेकआउट दिया। देखो, सच्चा और अच्छा दोस्त है जो मुसीबत में काम आए जी। मुसीबत ऐसी कि आप आ रहे हो 23,150 पे, तोड़ दो तो बैंड बच जाएगी आपकी। टेक्निकली कमजोर है। सच्चा और अच्छा दोस्त हो उस समय काम आए जब कोई काम ना आ रहा हो। IT कल और आज ऐसे टाइम पे काम आया जब दूसरे काम नहीं आ रहे। एब्सोल्युटली करेक्ट। और आज इसलिए सुबह हमने जब मार्केट खुला तो मैंने कहा कि नहीं बेचने के सारे रीजन है, खरीदने के सारे 23,150, कच्चा तेल 94, IT की रिकवरी, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल ठीक ठाक, रुपया आज थोड़ा छोड़ दें, बाकी खराब। तो ऐसे में, और अभी भी विक्स ने आपका इंपॉर्टेंट लेवल नहीं तोड़ा। मैं विक्स पूछने वाली थी, हाँ। क्योंकि वो नीचे है। नीचे है ना, होना ही है नीचे, वो 100 DMA के ऊपर नहीं निकल रहा। करेक्ट। तो ये सारे कारण तो हम बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे, और आज इसी वजह से तेज और शानदार रिकवरी आई है। बिल्कुल। और सबसे पहले मार्केट पर ही फोकस करते हैं। आज जिस तरह का असमंजस का डर का माहौल था, इसमें जी बिजनेस हमेशा की तरह ना डरे, ना डराया, ना डरने दिया। और आप देखिए, खरीदारी को, रिकवरी को सबसे पहले भापा, और जिन लेवल्स पर खरीदारी की, जिस रेंज पर खरीदारी की राय दी थी, ठीक वहीं से घूमता हुआ मार्केट दिखा। निफ्टी का पुट को रेशियो 0.7 के नीचे है, ओवरसोल्ड होने के नजदीक। 23,200 का मतलब आप 23,150 के बेहद करीब है। बायर नहीं लेना मत लीजिए, कम से कम बेचिए तो मत। खरीदना चाहते हैं, यही रेंज है खरीदने की। जो टारगेट आपके 23,125 से 23,275 की रेंज में 2 टुकड़ों में ले लीजिए। स्टॉप लॉस 23,000 का आपका टारगेट। 23,350, 375, 425 3 छोटे टारगेट है। 465, 550, 600 मिनिमम, इतना तो मिलना ही चाहिए अगर 23,150 में एंट्री होती है। जहां इसको सपोर्ट लेना वो ले रहा है। 23,150, 23,265 जो पुराना हाई था, लो था, उसके आसपास आकर सपोर्ट है। आज का लो क्या बना है देखिए, 23,229 का। अच्छा सर, आपने विक्स का जिक्र तो कर दिया, लेकिन आज सुबह आपने कहा था कि आज मेक और ब्रेक दिन है। अभी 3% नीचे है। ज़रा इंडिया विक्स अगर आप हमारी टीम दिखा सके तो अब हम उसके एनालिसिस कर पाएंगे। हाँ, अभी डेज लो पर आ गया। डायरेक्टली इसकी गिरावट अब मार्केट की तेज़ी से लिंक्ड है? टू ग्रेट एक्सटेंट, यस। देखो, 100 DMA के ऊपर इसको बंद होना जरूरी है। 1670 सुबह मैंने बताया था, 1670। 2 दिन से 100 DMA के आसपास इंट्राडे में पहुंच रहा है, बंद नहीं हो रहा है, लौट के नीचे आ जाता है। जब तक उसके ऊपर फिर से बने, देखो विक्स का बढ़ना मार्केट के लिए नेगेटिव मान लीजिए, विक्स का घटना मार्केट के लिए पॉजिटिव मान लीजिए। अब 4 दिन से विक्स घट ही रहा है, नहीं सॉरी 2 दिन से घट रहा है। 2 दिन से, पहले 4 दिन एक तरफा बढ़ा था, वहाँ से मार्केट घटना शुरू हुआ हमारा 24,090 से 24,089। अभी विक्स ऐसी जगह आ गया, इसको 100 DMA के ऊपर निकलना नहीं है। 16.7 लेवल, करेक्ट। अगर इसके ऊपर बंद होगा तो हम सोचेंगे भाई स्ट्रेस दे रहा है। तो पहली चीज़ क्या, विक्स 100 DMA के आसपास आकर अटक रहा है। दूसरी चीज़ क्या, आपका एक और एनालिसिस की 23,150 बैंक निफ्टी साफ का था 52,800 और 54,200, सॉरी 53,200, 53,200 के आसपास आज पूरा मौका दिया आपको। मैंने कहा अगर लेना ही है 53,200 पे पहले एंट्री मार लीजिए, 52,800 पे और लीजिए। करेक्ट। एक और चीज़ जो नेहा सबसे इंपॉर्टेंट, पुट कॉल रेशियो आपका काम कर ही गया, ठीक है। तो अब ऐसे में आप नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? कहीं तो आपको हिम्मत करके खरीदना पड़ेगा ना, और वो एकदम आपके काम आता है। एक चीज़ और जो आप भूल रही हैं, बात करते करते मुझे याद आया, एक एनालिसिस और दिया था, और दिया था कि बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक घूमने के लिए तैयार है, रिलायंस। देखो रिलायंस, देखो रिलायंस में आज का लो देखो और रिलायंस का भाव देखो। कल सचिन जी ने खरीदारी की राय दी थी, तो मैंने कहा था, हमने कहा आज भी आपके लिए एनालिसिस का कि 1315, 1310 के नीचे रिलायंस आते ही घूमता है। आज का लो देख लीजिए 1300 है, और 1300 से 1325 का हाई बना दिया। आपने 1310 पे बाय की भी बिल्कुल थी। बिल्कुल, और रिलायंस आपको सपोर्ट देने आ गया। तो कुल मिला के माहौल ठीक है, विक्स भी आपको अच्छे संकेत दे रहा है। आइए अब लेवल्स नोट कर लीजिए। बचे हुए समय के लिए 23,125, 23,275 आएगा तो नहीं, अगर आए तो लेना है, ठीक है। नहीं आएगा तो अपनी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं, आए तो लेना है। बैंक निफ्टी 53,200, 53,450 आए तो लेना है। ऊपर में 23,550, 23,700 की रेंज है जो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे 23,550 तक तो हम पहुंच गए। यहाँ से हम थोड़े है ना टेंशन वाले जोन में आ रहे हैं।
मतलब यहाँ से अब थोड़ा रुकने वाला जोन है। देखो बात को समझो, आज का लो है आपका 24,230, हाँ सॉरी 23,230 बराबर है। 24,100 का आपने हाई बनाया, ठीक है। मोटा मोटी आपने 850-900 पॉइंट की गिरावट देखी 4 दिन में, ओके बराबर है। 850 पॉइंट गिर गए ऊपर से। जी 850 में कितने बढ़ गए आप? 23,225 से आप बढ़ गए करीबन 300-350 पॉइंट, लगभग 1/3 बढ़ गए। ओके ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अचानक से एकदम तेजी वाला माहौल बन गया। हाँ, एक चीज़ जो जरूर है जो मैंने लिखी नहीं, क्या? जो मैं बता दूँ, सबके मन में मार्केट में टॉक ऑफ द टाउन जो चल रही है वो ये कि यार कुछ आ तो नहीं आएगा गवर्नमेंट से, क्योंकि सबको ये लगता है कि एफआई जिस तरह से बेचे, परसों 21,000 करोड़ बेच गए, कल भी 3-4-5 हज़ार करोड़ ऐसे बेचे जा रहे हैं, ऐसे बेचे जा रहे हैं, लगता है गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, वो एक उम्मीद है। और फिर क्या होता है, कोई बोलते थोड़ा सा मार्केट बढ़ने लगता है तो आप उस उम्मीद को उसके साथ जोड़ भी देते हो, लगता है आज आने वाला है, लगता है कल आने वाला है, कुछ तो आने वाला है, एफआई के लिए कुछ होगा, मार्केट के लिए कुछ होगा। ये बात हम पिछले हफ्ते से सुन रहे हैं। यस होने में आज भी हो जाए, यू नेवर नो, इस हफ्ते हो जाए, ना हो तो ना भी हो, कब होगा क्या होगा आपको हमको नहीं पता। लेकिन जो बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, जो लोगों को लगता है जो होना चाहिए, वो ये कि कई बार क्या है कि सपोज सरकार के एंगल से आप सोचें, अपने आपके मेरे एंगल से, मार्केट में इन्वेस्टर के एंगल से हम सोच सकते हैं भाई कि टैक्स ज़ीरो कर दो लॉन्ग टर्म का, या चलो लॉन्ग टर्म रखो तो एसटीटी जीरो कर दो, ओके ठीक है, या शॉर्ट टर्म थोड़ा घटा, कुछ तो ऐसा करो, या फिर कुछ नहीं तो ऐसा करो कि आज से जो पैसा लगा रहा है अगले साल 2 साल के लिए, उसके लिए कुछ टैक्स इंसेंटिव्स बढ़ा दो कि भाई चलो अगले 1 साल जो पैसा आप लगाओगे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पुराना छोड़ दो, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन जो इसमें इशू क्या है, इसमें इशू है कि अगर सपोज ऐसा कोई बेनिफिट हो भी, जी चलो लोकल को ना दिया जाए, एफआईज को दिया जाए, और एफआईज उसके चक्कर में एक बार खुश भी हो जाए। अब गारंटी क्या है इस बात की कि इससे बाजार बढ़ जाए तो एफआईज बेचेंगे नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं कि एफआईज पैसा लाएंगे ही लाएंगे। और अगर सरकार को ये डर लगेगा कि अगर ये सब करने के बाद भी पैसा ना आए तब तो करके क्या फायदा, उल्टा ऊपर के लेवल पे एफआईज माल बेच गए लोकल को, करेक्ट, तो वो भी चिंता उस एंगल से देखा जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ इसमें करना ये चाहिए कि जो भी सॉवरेन फंड्स हैं या पेंशन फंड्स है, लॉन्ग ओनली फंड्स है, वाकई में लॉन्ग ओनली फंड्स है, मतलब खाली वो सिर्फ शॉर्ट ना करे वो वाले नहीं, ऐसे लॉन्ग ओनली फंड्स जिनकी ऑन एन एवरेज होल्डिंग पीरियड 3 साल 5 साल 10 साल है, ऐसे बहुत सारे फंड हैं, ऐसे फंड्स को आपको टैक्स बेनिफिट दे देनी चाहिए। जो सिर्फ आए पेंशन फंड है फॉर एग्जाम्पल, पेंशन फंड वाला आके 3-5 साल 10 साल तक बेचता ही नहीं है शेयर, सही बात है, करेक्ट, अनलेस की शेयर ही खराब हो जाए या बहुत ही कंट्री खराब हो जाए। समझो कोई गवर्नमेंट बेस्ड सॉवरेन फंड्स है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हो गया, आरडीआ हो गया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया, ये इस तरह के जो बड़े फंड है, कैलिफोर्निया पेंशन फंड हो गया, कनाडा का हो गया, इस तरह के 50 फंड है जो पेंशन फंड है या फिर गवर्नमेंट, उनको आप दे दो कि भाई आप आओ, आपको आपके लिए छूट है। हेज फंड को नहीं दें, ये तो आज आए कल ये निकल लेंगे, नहीं हॉट मनी नहीं चाहिए, अच्छे वाले पैसे चाहिए, क्वालिटी वाले पैसे चाहिए, जो लंबे समय तक रहे। अपने कहते हैं ना कि भाई अगर आप पैसे उधार लेने देने के बिजनेस में, भाई अच्छे आदमी के साथ काम करना, हर किसी के साथ नहीं काम करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं बोलता हूँ बाजार के लिए बहुत बढ़िया। खैर होगा नहीं होगा ये तो बात निकल गई, इसलिए हम डिस्कशन पे आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में लोगों को ये उम्मीद भी है कि कभी एक कोई अच्छा आ जाए तो आ जाए, बहुत बढ़िया बात। सर लेवल्स बता दीजिए, ले लीजिए। पहले सपोर्ट लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी 23,125, 23,275, 53,200, 53,450 आज के लिए इंटरडे सपोर्ट लेवल, 23,550, 700 रुकावट की रेंज, 54,100, 54,400 की रेंज में आए तो बैंक निफ्टी में भी करें प्रॉफिट बुकिंग। 23,550 के ऊपर बंद होंगे तो जान में जान लौटेगी, बैंक निफ्टी 54,100 के ऊपर बंद होगा तो हम सोचेंगे कि अब और ख़राब नहीं होंगे, जितने हो गए आज सुबह उतना काफ़ी है। 23,300 के नीचे बंद होने पर और 53,300 के नीचे बंद होने पर स्ट्रेस लेवल, बीपी लेवल आपका 20-30 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है। ओके हाँ, 140 से 170 भी जा सकता है हायर वाला, ओके हाँ, नीचे वाला जो 80 का है वो 110 तक आ सकता है, ठीक है, ये लेवल के नीचे बंद होने पर। अगर ये लेवल के ऊपर ही बंद हो तो फिर इतना बीपी मत बढ़ाइए।